पूरी दुनिया में भारत इस लिस्ट में नंबर 1 पर आया है। तो ये वो कौन सा आंकड़ा है, कौन सा स्टैटिस्टिक है, इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत नंबर 1 आया है रेमिटेंसेस में। रेमिटेंसेस को हिंदी में कहते हैं प्रेषण, लेकिन अब मैं प्रेषण शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, रेमिटेंसेस ही कहूंगा। रेमिटेंस होता क्या है आपको अभी पता चल जाएगा। इस आंकड़े में भारत दुनिया में नंबर 1 पर आया है। $129 बिलियन का रेमिटेंस इंडिया के अंदर देखा गया है 2023 का जो फाइनल डेटा बाहर आया है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़े उससे पहले यूसीएससी को जरूर ज्वाइन करें। कल यानी कि रविवार को ये चैंपियनशिप होने वाली है। सुबह 11 और 5 बजे ये टेस्ट है। इसमें हिस्सा लेने के लिए पहले कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेमिटेंस का मतलब होता है वो पैसा जो माइग्रेंट एक देश से दूसरी देश भेजते हैं। तो मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति यूएसए में जाकर नौकरी कर रहा है, अमेरिका में नौकरी कर रहा है, और वो अपनी सैलरी में से मान लीजिए वहां पर 10 लाख रुपए कमाता है वो साल के, उसमें से अगर वो 5 लाख रुपए भारत भेज रहा है अपने माता पिता को या अपने ही किसी अकाउंट में, अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में, तो वो 5 लाख रुपए रेमिटेंस में काउंट होंगे। ये वो पैसा या गुड्स है, सामान भी हो सकता है, जो अपने परिवारों को बाहर काम करने वाले लोग भेजते हैं। तो ये रेमिटेंस जो है ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है क्योंकि वो पैसा डॉलर में भेजा जा रहा है, तो भारत के लिए भी वो काफी बेनिफिशियल होता है। और दक्षिण एशिया के देश, खास करके भारत, चाइना, फिलीपींस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों की इकोनॉमी के लिए ये रेमिटेंस काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो इनसे गरीबी कम होती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए बाहर से पैसा आ रहा है तो आप उसे अपनी जीवन शैली पर खर्च करते हैं, सेविंग्स होती हैं, एजुकेशन सपोर्ट होती है, रिश्तेदारों को पढ़ाया जाता है, हेल्थ केयर के अंदर स्टिमुलस मिलता है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। अब भारत कि रेमिटेंसेस ज्यादा होने का कारण एक ये भी है कि भारत एमिग्रेंट्स बहुत भेजता है। जैसे 2023 का ये आंकड़ा देख लो तो हमने 18.7 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ लोगों को हमने बाहर भेजा है। अब हमारे पास है ही 140-150 करोड़ के बीच में लोग हैं, तो उनमें से ऑलमोस्ट 1.87 करोड़ को हमने बाहर पढ़ाई लिखाई या जॉब के लिए कोई भी कारणों से भेजा है। लेकिन जब वो पैसा भारत में भेजते हैं तो उससे हमें ही फायदा होता है। तो थोड़े से आंकड़े आपको याद रखने हैं मेंस के आंसर में या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के आंसर में। अगर आप थोड़े से डेटा को बता देते हैं तो अच्छा लगता है, आंसर आपका बेटर होगा। 2-3 आंकड़े मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा, वो जरूर याद रखिए। नंबर 1, ग्लोबल फ्लो कितना है रेमिटेंसेस का। पूरी दुनिया में हर देश से दूसरी देश जो पर्सनल लेवल पर पैसा भेजा गया है वो कितना है, 685 बिलियन। याद रखना ये पर्सनल लेवल का पैसा है, सरकार का लेन देन हो रहा है वो इसमें शामिल नहीं है। तो 685 बिलियन इज द ऑफिशियल फ्लो, और ये भी केवल फॉर्मल पाथ से है। फॉर्मल मतलब बैंकिंग के पाथ से। अगर कोई जेब में अपने $200 डालकर ले आया भारत में और बच्चों को बांट दिए यहां पर अपने परिवार में कि जाओ मौज करो, तो वो $200 इसमें नहीं गिने जा रहे हैं। या फिर आपने कई अन्य तरीकों से पैसे भिजवाए, जैसे एक हवाला सिस्टम होता है पैसा भिजवाने का, उस सिस्टम से अगर कोई पैसा भिजवा रहा है या ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो सब इसमें शामिल नहीं है। ये ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करे गए ट्रांजैक्शन है। तो $685 बिलियन इज द टोटल अमाउंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, और इसमें 6% इंक्रीज देखा गया है 2024 में। इसमें से 129 बिलियन अकेले भारत में आया है। तो कुल मिला के 685 में से $129 बिलियन भारत में आया है। तो पूरी दुनिया के ग्लोबल रेमिटेंसेस में भारत का शेयर है 14.3%। ये आपको आंकड़ा याद रखना है, 14.3%, एंड द अमाउंट इफ यू कैन रिमेंबर 129 बिलियन। अब यह आंकड़ा पिछले 5 सालों से 100 बिलियन के ऊपर ही रह रहा है, एंड इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग अप। तो आप देखेंगे कि 100, 110, 125 बिलियन ये आंकड़ा रहा है। और अगर 2023 की बात करें, ये बाय द वे सारा जो डेटा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, तो ये काफी अच्छा एक्यूरेट डेटा है। तो 129 बिलियन इज वेरी हाई कंपेयर टू द नंबर 2 एंड नंबर 3 पोजीशन कंट्रीज दैट आर मैक्सिको एंड चाइना। तो भारत के बाद दूसरे नंबर पर है मैक्सिको 68 बिलियन और चाइना 48 बिलियन। इन दोनों को जोड़ दो, टोटल कर दो, उससे भी ज्यादा पैसा रेमिटेंसेस के तौर पे भारत पे आया है। सो नंबर 1 कंट्री इज हैविंग मोर रेमिटेंसेस देन नंबर 2 एंड नंबर 3 कंबाइंड टुगेदर। ये इसीलिए थोड़ा एस्टाउंडिंग सा आंकड़ा है। पर आपको लग रहा होगा कि सर चाइना में भी 140 करोड़ लोग हैं, वहां के भी बहुत लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, तो इतना पैसा क्यों नहीं आ रहा है? उसके कुछ रीजन है, आगे मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, टॉप कंट्रीज में मोस्टली सारे एशियन कंट्रीज हैं। मैक्सिको को हटा दीजिए, एक्चुअली यूएस और मैक्सिको पड़ोसी देश हैं, तो उनमें बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और मैक्सिको के बहुत से लोग वहां जॉब करते हैं। दैट इज वाई मैक्सिको यहां पर आ जाता है इस लिस्ट में। वरना आप देखो सब एशिया का डोमिनेंस है, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर उसके बाद आता है इजिप्ट, देन वी हैव दी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है पिछले 2 सालों में कि रेमिटेंसेस का फ्लो एफडीआई से बढ़ चुका है। एफडीआई क्या होता है? संस्थागत निवेश। मान लीजिए कि अमेरिका की कोई बहुत बड़ी बैंक भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, या कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है वॉल स्ट्रीट पे, न्यूयॉर्क में, वो भारत के अंदर शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है, तो वो सब एफडीआई के रास्ते वाला पैसा कहा जाता है। वो संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है।
वो पैसा रेमिटेंसेस से पहले ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब जो पर्सनली लोग भेज रहे हैं पैसा वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप इस ग्राफ के अंदर देखेंगे तो एफडीआई जो ये सॉलिड ऑरेंज लाइन है, ये एफडीआई का आंकड़ा थोड़ा 2021 के बाद से नीचे आ रहा है। इनफैक्ट इस साल तो हालत बहुत खराब है, 2024 में तो एफडीआई पैसा भारत से निकाल रहे हैं पिछले 3 महीने से। पहले ये पैसा रेमिटेंसेस से ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इन द पास्ट 1 डेकेड रेमिटेंसेस आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग अप। ये जो डॉटेड ऑरेंज लाइन है ये लगातार ऊपर जा रही है, और लगभग 2 साल पहले इसने एफडीआई को भी क्रॉस कर लिया, और अभी भी ये काफी गैप बना चुका है दोनों के बीच में। इन द पास्ट डेकेड रेमिटेंसेस 57% बढ़े हैं और एफडीआई 41% घटा है। तो वैसे आप संस्थागत लेवल पे देखो तो ये ठीक नहीं है हमारे लिए। वी वांट मोर एफडीआई। अगर एफडीआई आता है ना तो ओवरऑल भारत की इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन ये पैसा जब आता है, रेमिटेंस आता है, तो ये आम लोगों की जिंदगी पे काफी इंपैक्ट डाल देता है। अब अगर आप एक शॉर्ट कंपैरिजन करें, ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो पिछले 4 सालों में अगर आप कोविड वाले 4 साल गिन लो तो इंडिया 552 बिलियन पैसा रेमिटेंसेस के तौर पर ले चुका है। दिस आर ऑल इन डॉलर्स बाय द वे, ठीक है, ये यूएस डॉलर के अंदर है सारा। मेक्सिको का अमाउंट हमसे आधा है, चाइना भी ऑलमोस्ट हमसे हाफ है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल 2023 का आंकड़ा हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला है। ये पिछले 4 साल का ट्रेंड अगर आप देखो तो भारत ऑलमोस्ट डबल रेमिटेंसेस ले रहा है मेक्सिको और चाइना से, जो पहले किसी समय पर इस लिस्ट को डोमिनेट करते थे। और आप ग्रोथ देखो इंडिया की, 2020 में वी हैड 83 बिलियन ऑफ रेमिटेंसेस, अब वो बढ़कर 130 के पास पहुंच चुके हैं। और दूसरी ओर चाइना 60 पे था, वो घटकर 48 पे पहुंच चुका है। तो भारत का ग्राफ जा रहा है ऊपर और चाइना का ग्राफ जा रहा है नीचे। इसका कारण क्या है? तो देखिए एक्सपर्ट्स बताते हैं बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1 ये कि चाइना अपने आप में आत्मनिर्भर हो चुका है। तो चाइना आर्थिक तौर पर तरक्की कर रहा है, वहां के अपने लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो अब रेमिटेंसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन एक समय था जब चाइना के अंदर भी ये ग्राफ लगातार ऊपर गया था, तो भारत में भी ऐसा होगा। 10-20 साल बाद भारत में भी रेमिटेंसेस धीरे धीरे कम होंगे। लेकिन अभी हम उस जगह हैं जहां चाइना आज से 15 साल या 20 साल पहले था। तो अगर आप आंकड़ा देखें तो चाइना में रेमिटेंसेस का फ्लो सबसे बड़ा हुआ करता था अराउंड 2000, समवेयर अराउंड द ईयर 2000। 2000 से 2010 तक ये ऊपर जाता है और 2010 के बाद से ये आंकड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और यहां पर जो ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस इज रेमिटेंसेस एज परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी। तो चाइना की जीडीपी, यानी कि अगर पूरे चाइना की जीडीपी को देखो तो उसमें एक टाइम पर रेमिटेंसेस 10% पहुंच गए थे। लेकिन ये बिल्कुल अर्ली 2000s की बात है। उसके बाद से ये आंकड़ा नीचे आ गया है। नाउ इट इज समवेयर अराउंड 5.3%। तो 5.3% लेवल है। भारत में ये लेवल अभी क्या है? 3.4। तो चाहे नंबर वाइज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, $129 बिलियन हमने कर लिया है, लेकिन आप अगर उसे एब्सोल्यूट परसेंटेज में देखेंगे तो अभी भी भारत में ये जीडीपी के आंकड़े में थोड़ा सा कम ही है। 3.4% ऑफ द जीडीपी के आसपास ये आ जाता है आंकड़ा 2023-24 का। तो इतना आप अभी याद रखो कि चाइना में डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इंडिया में इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और इंडिया में इंक्रीजिंग ट्रेंड का रीजन क्या है? हमारे यहां से अच्छे लोग जाकर बेहतर नौकरियों में अमेरिका, यूके जैसे देशों में जॉब कर रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा पैसा भेज पा रहे हैं। और कोविड-19 के बाद 2020-21 में जो डिप आया था, वो मार्केट डिप अब रिकवर हो चुका है और जॉब ग्रोथ यूएस के अंदर देखने को मिली है। पिछले 2 साल में सैलरीज वहां पर बढ़ी हैं और 11% राइज वहां देखी गई है प्री पैंडेमिक के मुकाबले फॉरेन वर्कर्स की सैलरी में। और यही रीजन है कि आप देखेंगे पिछले 3 दिनों से यूएसए के अंदर H1B वीजा को लेकर लोग काफी नाराज हैं। जो वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं देखो ये भारतीय लोग आकर हमारी नौकरी खा जाते हैं। ये गुस्सा इसीलिए है क्योंकि वहां की टॉप जॉब्स बहुत सारी इंडियन H1B लेजिटिमेट वर्कर्स जो हैं, जो लीगली यहां से वीजा प्राप्त करके अमेरिका गए हैं, उन्हें मिल रहे हैं। तो इंडियंस जो हैं वो कोई छोटी मोटी नौकरियों के लिए नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट कई बड़ी नौकरियां, जैसे वहां पे जिनमें $1 मिलियन साल का पैकेज होता है, अगर आपको मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए कहूं बताऊं तो $1 मिलियन आप समझ लो यहां हो जाएगा साल के, यहां पर कोई 5 करोड़ रुपए कमाता हो तो 5 करोड़ 6 करोड़ अगर आप कमा रहे हो, उसके बराबर कुछ ये धनराशि हो जाती है अप्रोक्सीमेटली। इतने बड़े बड़े रोल्स के लिए भी इंडियंस को सिलेक्ट किया जा रहा है। और पहले एक ट्रेंड था कि गूगल, अमेजॉन, एप्पल, इस तरह की बड़ी टेक कंपनीज में इंडियंस बहुत दिखते थे, लेकिन अब तो जो छोटे बिजनेसेस हैं उनमें भी इंडियंस को बड़े स्तर पर हायर किया जा रहा है फॉर लीडरशिप्स रोल। जैसे कि कोई छोटा $10-20 मिलियन रेवेन्यू वाला बिजनेस है, वहां पर वो भी इंडियन को हायर कर रहा है कि आप यहां पर आकर CEO बन जाइए और हमारे बिजनेस को संभालिए। इनफैक्ट जो H1B वीजा होता है वहां का हाईली स्किल्ड वर्कर कैटेगरी का ये वीजा है। ओके, यूएस के अंदर बहुत सारे कैटेगरी के वीजा होते हैं, उनमें H1B इज फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर, जिसको अमेरिकी सरकार परमिशन दे रही है कि आप यहां पर आकर एक बहुत ही अच्छी नौकरी अगर प्राप्त कर सकते हैं तो आपको ये वर्क वीजा मिल जाएगा। इसमें 78% लोग इंडिया के होते हैं। तो आप इंडिया का डोमिनेंस देख लो कितना ज्यादा है। अच्छा, ये जो टोटल हमारे पास पैसा आ रहा है 130 बिलियन के आसपास, इसमें से 36% तो केवल 3 देशों से आ रहा है, यूएसए, यूके, सिंगापुर। क्यों? क्योंकि एक तो यहां पर भारतीय है बहुत ज्यादा और दूसरा अच्छी नौकरियों में, स्किल्ड वर्क में।
अब लेकिन आप पूछोगे सर वहां से रेमिटेंसेस, जी हाँ वहां से भी रेमिटेंस आ रहे हैं, बट याद रखिए वो खेती वाले जॉब्स हैं, दे आर मोस्टली मैनुअल लेबर जॉब, तो उसका रेमिटेंस इतना नहीं होगा। जैसे गल्फ कंट्रीज में भी नंबर ऑफ इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, जो जीसीसी कंट्रीज है दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा आपको वैल्यू ऑफ मनी जो है वो टॉप में नहीं होगी, क्योंकि यूएस, यूके और सिंगापुर जो है ये टेक में बड़ी सैलरीज देते हैं, इसीलिए बड़ा रेमिटेंस यहां से आता है। तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग क्या है, स्किल्ड लेबर है। दूसरा, हमारा अनस्किल्ड लेबर वर्कफोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच गोज टू ऑल दीज गल्फ कंट्रीज, कई देशों में जाता है। तो इसीलिए हमारे पास दोनों तरह का रेमिटेंस आता है, उच्च नौकरियों वाला भी और जो मैनुअल लेबर वाली जॉब्स है वहां का भी, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब जॉब्स के अंदर भी इंडियंस काफी हैं। लेकिन ये देश जो है ये हमारे सबके सबसे टॉप के रेमिटेंस भेजने वाले देश हैं। एक रीजन और है कि पैसा अब एक नंबर के चैनल के थ्रू या बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आ रहा है, क्योंकि कई देशों ने यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है। इंडिया यूएई के बीच में कई समझौते हो चुके हैं जिससे पैसा भेजना आसान हो चुका है, वरना कई लोग जो हैं वो इलीगल तरीकों से पैसा भेजते थे, बेसिकली वो जो भवाला वाले चैनल्स हैं उनसे भेजते थे। फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं देश के टॉप एजुकेटर्स के साथ। अगर आप एग्जाम 2025 या 26 का दे रहे हैं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। प्राइस केवल 24,000 रुपीज है, पर यह प्राइस आपको मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हुए कोर्स को ज्वाइन करते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। हमारे सभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी डिटेल्स आपको लिंक पर मिल जाएंगी। एंड ऑप्शनल के बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं, जल्दी इनको आप चेकआउट कीजिए। यूपीएससी मॉक इंटरव्यू हमारा प्रोग्राम चल रहा है, फ्री है। अगर कोई इंटरव्यू का सिलेक्शन प्राप्त कर चुका है तो इस प्रोग्राम में जरूर शामिल होइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।